और क्या कहेंगे आज के इस मौके पर और किस तरह से देखते हैं अपने इस जन्मदिन को? देखिए, हर वर्ष जन्मदिन आता है और हर वर्ष नई उम्मीदें जन्मदिन के साथ और नई कमिटमेंट्स जन्मदिन के अनुसार हम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा एक सपना है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस जन्मदिन के अवसर पर भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सुखू जी, आमतौर पर देखा गया है कि मंदिर के दर्शन मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम बालिका ये जो बाल आश्रम है वहां जाने का, आखिर क्या वजह है? नहीं, अभी देखिए, बालिका आश्रम में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक परंपरा होती है कि सचिवालय में जाना था, मैंने उस परंपरा को तोड़ा, बालिका आश्रम गया। आज भी मैं 2 बजे अभी बालिका आश्रम जाऊंगा और एक NSUI ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, हमीरपुर में भी लगाया हुआ। तो मैं सभी उन जो रक्तदान इस समय युवा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके खून की एक एक बूंद से उन मरीजों का जिनको खून की जरूरत होती है उनका इलाज होगा। सियासी तौर पर 2 दिन आपके बिल्कुल राहत भरे, होली और उसके बाद जन्मदिन ना। मेरे तो 28 तारीख से राहत भरी है। 28 तारीख को बजट पास हो गया ना, जो आम आदमी की हित में बजट था, जिसमें विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। पहले बजट में अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हमने फ्री इलाज की सुविधा दी है और मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाई है और उसके बाद जो कर्मचारियों को हमने DA दिया और अपनी प्यारी बहनों को जो हमने 1500 रुपए दिया, तो हमारा उस दिन से बिल्कुल राहत भरा है। और बाकी तो चुनौतियां मेरी राजनीतिक जीवन में बहुत रही है। अभी आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती है और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे पास खड़े हैं। तो जो कानून के दायरे में होता है, हम उस चुनौती का कानून के दायरे में संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए, कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी शुक्ला जी ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार की 15 महीने की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि अभी पत्रकार बंधुओं का भी आने वाले समय में करेंगे, उनका भी विचार हमारे दिमाग में है, लेकिन आने वाले समय में सभी का, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या का हम लोग इस जन्मदिन के अवसर पर उनका ख्याल रखेंगे। और जो हमने ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपनी सरकार बनाई और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, वो हमने जनता में बांटा है। और एक और मैं चीज बताऊं, पिछली सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार की जो कमियां थी, चाहे वो SMC टीचर को लेकर थी, कंप्यूटर टीचर को लेकर थी और भर्तियां ही नहीं होती थी। 6500 भर्तियां हम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, 22,000 भर्तियां एक साल में कर रहे हैं। ये सब हमने आप लोगों के सहयोग से, अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से हमने 2 साल में जब हमने अपनी जनता को वो राजस्व को बांटा है। और मैं विपक्ष को भी सलाह दूंगा कि वो ये हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या मत करो, खरीद फरोख्त की हत्या मत करो। और जो बेचारे 1 महीने से बाहर गए हैं 9 विधायक, वो आराम से रहे अपने और आराम से आए। अब अपना ईमान तो वो बेच चुके हैं, अब जनता के बीच जाए और जो चुनौती हमारे को 1 जून को मिलेगी, उस चुनौती का हम लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। बहुत बहुत अपना राजनीतिक जीवन स्टूडेंट लीडरशिप से स्टार्ट किया है। जीवन के ये 6 दशक में जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बनी है, क्या दुख होता है ये देखकर? देखिए, जब से मेरा जीवन छात्र जीवन से संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहा है और राजनीतिक चुनौतियां हमेशा रही है, लेकिन जिस प्रकार से जनता के वोट से जब वो जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, नोट के दम से सत्ता हथियाने की जो कोशिश की है, वो बड़ी दुखद बात है। और इस समय मैं जन्मदिन के अवसर पर ऐसी बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आने वाले दिन में जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो इन सब बातों का
आने वाले समय में जवाब देंगे। अप्रैल से मैं अपना पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर शुरू कर रहा हूं और निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिमाचल की जनता बुद्धिमान है, हिमाचल की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली है, हिमाचल की जनता इस प्रकार की खरीद फरोख्त की राजनीति से छुटकारा भी दिलाने वाली है। और निश्चित तौर पर जो हिमाचल में आराम गैराम का कल्चर है उसको भी हिमाचल की जनता 1 जून को सबक सिखाएगी। सर भाजपा के बयान के बाद जो सुप्रिया श्रीनेत का जो बयान आया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कंगना रनौत एक हिमाचल की बेटी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कहाँ मना किया? हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद।